तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उगाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम, धन्यवाद। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। इसलिए मस्जिद है किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उगाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम, धन्यवाद। तो सुना आपने, एक बार फिर से आपको सुनाऊंगा। और कैसे गदगद हो रहे हैं मतलब की बात सुन करके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके सामने उन्हीं के एक पार्टी के लीडर ने, भाजपा के इस जहर से भुजे हुए इस नफरती चिंटू नेता ने जिस तरीके की बात कही, उससे घमासान मच गया। मुसलमानों में नहीं बल्कि सिखों में। हालांकि मस्जिद को लेकर के और गुरुद्वारों को लेकर के इसने कहा कि ये जो मस्जिद और गुरुद्वारे बनाए हैं ये आगे चलकर हमारे लिए और नासूर बन जाएंगे, लिहाजा इनको उखाड़ फेंको। बस फिर क्या था, मुसलमान तो गदगद है, खुश है, उसकी सड़क, सीवर, नालियाँ, गली मोहल्ले बन रहे हैं, इतना ही बहुत है। भाजपा बहुत काम कर रही है। लेकिन सिख समुदाय ने इसके बाद पूरा इस नफरती चिंटू का जनाजा निकाल दिया। और यही वजह है कि तमाम सिख समुदाय के छोटे बड़े सभी नेता, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या और दूसरे दीगर नेता, सब एक सुर हो गए कि आखिर इसने गुरुद्वारों को कहा कैसे। और यही नहीं, सिर्फ गुरुद्वारों को बल्कि मस्जिदों को कहा कैसे। इतना ही सुनते फ़ौरन बीजेपी हरकत में आई और इसको आज यानी रविवार को ही एक्सपेल कर दिया गया, पार्टी से निकाल दिया गया। सांप की तरह जहर उगलने वाले ऐसे नेता की पार्टी की तरफ से ये बयान जारी हुआ कि पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़े मन से बैठे हुए सुनते रहे भाषण और उसके बाद फिर खूब ठट्टे लगाए, ताली बजाई ज़बरदस्त। जब सिख समुदाय का आक्रोश देखा तो उसके बाद ये नफरती चिंटू वाला नेता संदीप दाइमा माफ़ी मांगने लगा। और मालूम है इसने क्या कहा कि मेरे मुंह से गलती से गुरुद्वारा निकल गया, मैं तो सिर्फ मस्जिद और मदरसों की बात कर रहा था, यानी मस्जिद और मदरसे नासूर बन गए, इनको उखाड़ फेंको, ये कहना चाहता था। लेकिन जनाब जो दिल की बात थी वो तो जुबान पर आ ही गई। फिर क्या हुआ देखिए। लोग नाम को चीज है या नहीं है, ये कुछ नहीं आपसे है क्या? तो महसूस क्यों नहीं हो रहा? एक आदमी स्टेज पे बोल रहा है भी मस्जिद है, गुरुद्वारे नसूर बन चुके, तोड़ देने चाहिए, तो चुनावियों क्या कर रहा है? मोदी का तोता बना पिंजरे का बना हुआ है। शर्म वो लाइव बोल रही हैं और सीएम बढ़ के तालियां लगा रहा है। इससे शर्मनाक बात क्या हुई चुनावियों के लिए? मुझे आप बता दीजिए, ये भाषा यूज करने वाली फिर गुरुद्वारे नसूर बन चुके हैं। ये नसूर नहीं देश के लिए, आज नसूर बीजेपी बन चुके देश के लिए। संदीप दाइमा जैसे लोग जो फिरकापरस्त लोग हैं वो नसूर बन चुके देश के लिए। जो स्टेज पे बोल रहे शर्म आती है। योगी आदित्य बालकनाथ को ताड़ियां मार रहे हैं, जैसे खुसरे ताड़ियां लगाते हैं आकर। हम आपसे कहने आए हैं, आप उनकी टीम के मेंबर हो, कम से कम लोगों को एहसास कराओ कि सभी मोदी के तोते नहीं हैं। यहाँ जिंदा जमीर लोग बैठे हैं, नौकरी आती चली जाती हैं, पर जो ऊपर नौकरी करोगे ना जाएगा, वो सारा दुनिया हिसाब वो मांगेगा आकर। फिर किस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हो आकर? मंदिर हैं, सभी मत्था टेक नमस्कार करते हैं। हमारे एक देश में संस्कृति है सभी के मिलजुल रहने की आकर, और बीजेपी उस समय नफरत फैला रही है, सिर्फ वोटों के लिए देश को बांट रही है। और हैरानी इस बात की है भी चुनाव आयोग ने, सरकार ने, प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। ये सबसे शर्मनाक बात है। जो सोच तालिबान की है, जो सोच मुगलों की सोच थी, वही सोच बीजेपी अपना रही है। आप एक और नोट करना बात, आप जब प्रदीप दाइमा ने माफी मांगी, संदीप दाइमा ने, उसने माफी में क्या कहा भी मैंने कहा था जी मस्जिद और मदरसे तोड़ दो, गुरुद्वारा गलत निकल गया। वो चुनाव आयोग फिर चुप करके बैठा है। जो भी पर्यवेक्षक है, हम आपसे कहने आए हैं
उनके लिए कार्रवाई की जाए। और गंगा हनुमानगढ़ हमारे जिले हैं, अगर यहाँ पर ऐसी कोई बात होगी, वो चुनाव आयोग चुप करके बैठा रहा, फिर इसी चुनाव आयोग को यही आकर बात करेंगे। यहाँ पर आप अधिकार को बोल देना, यहाँ पर हमें तोते नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉपर ड्यूटी करने वाले। जो सुना आपने इस पूरी वार्तालाप को। शिरोमणि अकाली दल के और अलग अलग सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले ये तमाम नेता लोग पहुँचे, ग्रंथी पहुँचे और इन्होंने जाकर के चुनाव आयोग में उस स्टेज पर, जिस जगह पर संदीप दाइमा योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राजस्थान चुनावों में ये भाजपा का नेता गुरुद्वारों को, मस्जिद और मदरसों को उखाड़ फेंकने की बात कह रहा था, वहाँ जाकर के शिकायत दर्ज कराई खुले तौर पर। आपने सरदार जी की बात को सुना, धोते रहे इन अधिकारियों को, और इन्होंने कहा कि नासूर गुरुद्वारे या मस्जिद या मदरसे नहीं, बल्कि आज मोदी सरकार बन गई है, मोदी बन गए हैं, ये भाजपा के नेता बन गए हैं जिन्होंने इस तरह की नफरत और इस तरीके के नेता बन गए हैं जो कि फ़िरका परस्ती फैला रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। साफ तौर पर इन सरदार जी को आपने ये भी सुना होगा कैसे इन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ वहाँ बैठ करके तालियां बजा रहे हैं बजाय इसके कि आपत्ति दर्ज कराते। इसी बात को लेकर के शिरोमणि अकाली दल की तरफ से भी एक बाकायदा ट्वीट सामने आया है जिसमें लिखा है कि अपनी अपॉलॉजी में, यानी अपनी माफ़ीनामे में, बीजेपी लीडर संदीप दाइमा ने जो स्टेटमेंट दी है गुरुद्वारों को और मस्जिदों को उखाड़ फेंकने की पार्टी रैली में, जो कि तिजारा राजस्थान में थी, उसमें उसने कहा है कि मैं मस्जिद और मदरसा कहना चाहता था लेकिन किसी तरह मेरे मुंह से गुरुद्वारा निकल गया। हालांकि शिरोमणि अकाली दल कहती है कि इसको शर्मिंदा होना चाहिए कि जो बयान इसने जारी किया है वो चाहे मस्जिद और मदरसों को लेके भी किया है, उसमें शिरोमणि अकाली दल की तरफ से साफ तौर पर लिखा है कि इसकी जितनी भर्त्सना, जितनी निंदा, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, क्योंकि मुसलमानों के लिए उनकी रिलीजियस प्लेस मस्जिद है, और अगर गुरुद्वारे की जगह मस्जिद को या मस्जिद की जगह गुरुद्वारे को भी बोला गया तो ऐसा इसने क्यों किया। उसके बाद इस पार्टी से निकाल दिया गया। चाहूँगा कि राजस्थान चुनाव के उस मंच पर, जिस स्टेज पर पूरी बीजेपी के नेताओं की भीड़ थी, जहाँ योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे, वहाँ संदीप दाइमा ने क्या कहा था, एक मर्तबा आप फिर से सुनिए और गौर से सुनिए, जिसके ऊपर ये पूरा बवाल और घमासान मचा है। और बीजेपी के नेताओं की खुले तौर पर, ख़ास तौर से संदीप दाइमा जैसे शख्स की पजामे को गीला करवा दिया सिख समुदाय के इन लोगों ने, जिन्हें हज़ारों सलाम, जिनके गुरुद्वारों को कहने पर उन्होंने इनको एहसास करा दिया कि तुम्हारे नेता ने ऐसा बोला तो उसकी औकात इतनी नहीं थी जितना वो बोल गया था। एक बार गौर से सुनिए ज़रा। इसने मस्जिद है किस तरह से गुरुद्वारा यहाँ पर बनाकर छोड़ दिए, ये आगे चलकर हमारे लिए नासूर बन जाएगा। इसलिए हमारा सबका धर्म भी बनता है कि इस नासूर को यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे और बाबा बालकनाथ जी को पानी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राम राम, धन्यवाद। तो सुन लिया ना आपने। बहरहाल गुरुद्वारे और मस्जिद मदरसों को उखाड़ने वाला फ़िलहाल पार्टी से उखाड़ दिया गया है, ऐसा पार्टी ने एक्शन लिया है, क्योंकि सिख समुदाय की तरफ से पूरी नाराज़गी, आपत्ति दर्ज कराई गई। और अगर ये माफ़ीनामा नहीं सामने आता या फिर इसकी तरफ से यानी पार्टी इसको नहीं निकालती, एक्सपेल नहीं करती, तो मुझे लगता है पूरे देश भर के अंदर इसी तरह से सिख समुदाय के लोग आंदोलन करते, सड़कों पे उतरते, और चुनाव का टाइम है। ऐसे में बीजेपी ने इस सीरियसनेस से इस मुद्दे को लिया और संजीदगी से लेते हुए संदीप दाइमा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। अब सवाल यह है, क्या संदीप दाइमा भारतीय जनता पार्टी में अकेला फ़िरका परस्ती सोच रखने वाला है, या फिर ऐसे बहुत सारे सांप्रदायिकता फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता मौजूद हैं? उनमें बड़े बड़े भी हैं, नाम क्या लेना आप लोग बेहतर जानते हैं। आगे ऐसा ना हो और किसी समुदाय को, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, या कोई और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय हो, माइनॉरिटीज़ हों, उनके ख़िलाफ़ अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी तरीके से भाषण देते रहेंगे, जहर फैलाते रहेंगे, तो यकीनन वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग इन्हीं को उखाड़ कर फेंक देंगे। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।